तो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन का भाग दूसरा। दोस्तों, इसके पहले मैंने 10 कवर कर दिया था नेमोनिक मेथड से, बहुत ही सही तरीके से याद करवा दिया था, जिसमें मैंने एमसीक्यू भी कवर किया था। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैंने टोटल 9 लिया है, इसको भी मैं 2 से 4 मिनट में याद करा दूंगा डायरेक्टली, और इसके बाद आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं एक और बात बता रहा हूँ, इसके बाद भी पार्ट 3 आएगा जिसमें 10 से 15 रहेगा। तो टोटल हम लोग संविधान संशोधन में 30 से 35 कर लेंगे, इससे बाहर लगभग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको इतने ही रिविजन करना है और बार बार रिविजन करते रहना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन एवं क्रियाकलाप। दोस्तों इसके पहले मैंने बताया था कि पंचायत और नगर निगम वाला, तो उसमें क्या था, पंचायत में क्या बोला था, लोग बहुत ज़्यादा गांव से काम से बता दिया था, और फिर नगर वाला में क्या बताया था, काम। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर आ गया, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन एवं क्रियाकलाप, कैसे इसको रिलेट करना है, नेमोनिक से याद रखना है कि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, अगर वहाँ आपको घूमना है तो कैसे घूमोगे, बाइक से घूमोगे, कार से नहीं घूमोगे। नगर में घूमना है तो कार से घूमना है, तो नगर को डिकोड कर, कार को डिकोड कर दिएगा तो नगर में पहुँच जाइएगा। और पंचायत मतलब काम होगा तो काम से पंचायत में चले जाओगे। और कोऑपरेटिव जब आएगा तो कैसे करोगे, कोऑपरेटिव हाउस, ये देखो ना बहुत सारा कॉलोनीज होता है जो बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है, तो वहाँ पे घूमने के लिए आप कार से घूमोगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोटा छोटा गली रहेगा तो उसमें घूमने के लिए आपको क्या चाहिए, बाइक चाहिए। क्या चाहिए, बाइक चाहिए। चलिए याद हो गया फटाक से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में घूमने के लिए क्या चाहिए, बाइक चाहिए। अब यहाँ से बाइक को डिकोड कर दीजिए, आपका आंसर पहुँच जाएगा। देखिए बी का कोड कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, आई का नहीं होता है, के का होता है, ई का नहीं होता है। बी का दोस्तों 9 होता है और के का 7 होता है। तो ये 97 कितना नंबर का है, 97 नंबर का संविधान संशोधन है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया है। क्लियर है, चलिए दूसरा देखते हैं। अनुसूची, पहला ये क्लियर हो गया। दूसरा नंबर पे अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन सा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। देखिए संथाली झारखंड का है, मैथिली बिहार का है, डोंगरी जम्मू कश्मीर का है, और बोडो ये नेपाल और बांग्लादेश के जो राज्य उसके आसपास के इलाका है वहाँ पे ये बोडो बोला जाता है। क्लियर है, तो इसको ऐड किया गया। तो आपको कैसे याद रखना है कि ये 4 भाषा को बैन कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 4 भाषा को बैन कर दिया। क्लियर है, तो देखिए बैन, बी का कोड 9 होता है, ए का नहीं होता है, एन का कोड 2 होता है, बी का कोड 9, एन का कोड 2, तो ये 92 नंबर पे है। क्लियर है, 92 नंबर पे संविधान संशोधन में इसको रखा गया है। क्लियर दोस्तों, ये क्लास थ्योरी का बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ इसको याद कराने का तरीका को रिलेट करता हूँ। तो इसको रिलेट नहीं करना कि ये थ्योरी क्लास है, आप थ्योरी बहुत जगह पढ़े होंगे तो उधर पढ़ लीजिए, यहाँ सिर्फ आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, अगला देखिए इसमें ये सारा अनुच्छेद है दोस्तों, 21A, 45 और 51A। इसमें क्या क्या बोला जाता है, 21A में बोला गया है 6 से 14 वर्ष बच्चे को एडुकेशन देना कंपलसरी है। 0 से 6 वर्ष जो छोटा बच्चे हैं उनको भी देना, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको सुइया इंजेक्शन वगैरह दिलाया जाता है जब उसका बर्थ होता है। तो ये सारा, और एक जोड़ा गया 51A में कि ये कर्तव्य, 11वां पे कर्तव्य, क्या 11वां जो टोटल जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें जो 11 नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको भी जोड़ा गया। तो आपको बस ऐसे, ये मतलब कुल मिला के ये जो भी है ये किससे रिलेटेड है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। किससे, पढ़ाई लिखाई से। कैसे बोलोगे, स्कूल भेजो, अपना बच्चा को स्कूल भेजो, तो बस यहाँ से क्लियर होगा। 6 से 14 वर्ष को स्कूल भेजो, 0 से 6 वर्ष बच्चे को आंगनबाड़ी भेजो, और ये आपका कर्तव्य है। पेरेंट्स को बोलना चाह रही है ये आपका कर्तव्य है। तो यहाँ से तीनों क्लियर हो गया कि भेजना है आपका कर्तव्य है, और किस लिए भेजना है, पढ़ाने के लिए। तो भेजो, बच्चों को भेजो, 10 आपका यहाँ से क्लियर हो गया, भेजो। भी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, जे का होगा, ओ का नहीं होगा। भी का दोस्तों 8 होता है, जे का 6 होता है। तो ये 86वां संविधान संशोधन है जिसमें इसको ऐड किया गया है। अगला दोस्तों देखिए, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो आप नाक देख के क्या होता है, आपका दम ही निकल जाता है, नाक देखते के साथ आपका दम ही निकल जाता है। आंसर डी का कोड होता है, यू का नहीं होता है, एम का होता है। डी का दोस्तों 1 होगा और एम का कितना होगा, 3 होगा। तो ये 13वां है। को कितना नंबर पे है ये दोस्तों, 13वां नंबर पे। क्लियर है, तो ये आपका याद हो गया। अगला देखिए 5 नंबर पे, मैं घायल को राज्य के दर्जा कब दिया गया। मैं घायल हो गया आपके नैन से, मैं घायल हो गया। कभी कभी गाना सुनते हुए, मैंने घायल हो गया आपके नैन से, आँख से, नैन मतलब आँख होता है, आपके आँख से, नैन से घायल हो गया। तो मैं घायल को कब बनाया गया, आपके मैं घायल हो गया किससे, नैन से। तो नैन को डिकोड कर दीजिए। देखिए एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एन का होगा। एन का दोस्तों 2 होता है, एन का कोड 2 होता है। ये कितना नंबर पे है, 22वां नंबर पे। कितना नंबर पे, 22वां नंबर पे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। दोस्तों अगर आपको फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, इधर मैंने कोड लिख दिया है, क्योंकि जो भी
डिजिट बनाया गया 0 से 9 तक, उसके कोरस्पॉन्डिंग इधर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, वो पूरा अल्फ़ाबेट नहीं है, जिसका ज़रूरत होता है नेमोनिक में उसी को यहाँ पे लिखा गया है और ये आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो 0 से लेके 9 तक। दोस्तों मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ जो वोवेल्स है या फिर एच है, ये सारे को मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, अरुणाचल 6ठा नंबर पे इधर है। जीएसटी पहले देख लेते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा जीएसटी का किस संशोधन में किया गया था, कितना नंबर का संविधान संशोधन में, कैसे याद करोगे? जब जीएसटी लग गया तो हमारा दोस्ती टूट गया। मैं जाता था यार, रेस्टोरेंट खाने के लिए जाता था, मूवी देखने के लिए जाता था, किसके साथ? दोस्त के साथ। लेकिन उसके बाद जैसे जीएसटी आया दोस्ती टूट गया। बस जीएसटी आया दोस्ती टूट गया। क्यों दियो दोस्ती टूट गया? क्योंकि आपको पता है कि होटल, रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर ये जगह पे 18% और लग्जरी सामान पे 28% इस तरह करके जीएसटी लगाया जा रहा है, तो हमारा दोस्ती ओबियस टूटेगा ही टूटेगा। तो बस जैसे आया जीएसटी दोस्ती हमारा टूटा। तो बस देखिए, दोस्ती को डिकोड कीजिए। डी का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, एस का होगा, टी का होगा, आई का नहीं होगा। डी का दोस्तों 1 होगा, एस का 0 होगा, टी का 1 होगा। तो 101 नंबर का जो संविधान संशोधन था उसमें जीएसटी को लाया गया था। आपको ये ईयर भी याद रखना है दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लाया गया था। क्लियर है? आगे देखिए। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा, अरुण मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही लॉयल है। कैसा है? लॉयल है। बस आपका आंसर याद हो गया। एल का कोड होता है, ओ का नहीं होता है, आई का नहीं, वाई का नहीं होता है, ए का नहीं होता है, क्योंकि सारा ववेल है। एल का होता है। एल का दोस्तों 5 होता है और वापस से एल आया इसलिए उसका भी 5 होगा। तो ये कितना नंबर का है दोस्तों? 55वां नंबर पे। क्लियर है? आगे देखिए। लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ध्यान से, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या किया गया। आपको पता है दोस्तों, जब इंदिरा गांधी का सरकार आया था इमरजेंसी टाइम 1975 में, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाया गया था। उसके बाद क्या गया था, संविधान में संशोधन बहुत ज़्यादा चेंज किया गया था, बहुत कुछ चेंज किया गया था। इसीलिए इसमें बोला जाता है क्या, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन में, किस संविधान संशोधन को बोलते हैं और कब किया गया था। तो दोनों को मैं ईयर को भी इसमें कवर कर दूंगा और किस में कितना नंबर पे हुआ था उसको भी कवर कर दूंगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और कौन कौन सा पॉइंट में किया गया था, देखिए पॉइंट पहले देख लीजिए। इसको लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पहला क्लियर। मूल कर्तव्य भाग 4 क और 51 क को इसमें रखा गया। प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना में देखिए समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाएगा कि प्रस्तावना, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता किस संविधान संशोधन में रखा गया, मतलब किया गया था। तो ये एक बताएंगे अभी कौन सा आएगा। पहले और देखिए, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य, राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य। देखिए आपको ये भी पता है क्या कि जब इमरजेंसी लगा था तो बहुत ही ज़्यादा फोर्सली बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, जनता को भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मनमोजी का सरकार चल रहा था उस समय पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य है, ऐसा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर भी देखिए आगे संसद विधानमंडल कोरम समाप्त किया गया, कोरम समाप्त किया गया। आगे लोकसभा विधानसभा, ये वाला देखिए 5 से 6 वर्ष कर दिया गया, 5 से 6 वर्ष तक कर दिया गया। तो ये सारा चीज़ें किया गया। अब सब लोग हैरान हैं, सब लोग क्या है दोस्तों, हैरान है। अब सब लोग हैरान होंगे तो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस हैरान से आपका एक क्लियर हो जाएगा। और प्रोटेस्ट करेंगे तो लोग क्या कर रहे थे उस समय पे, इंदिरा गांधी सरकार में पुलिस पकड़ रहा था, जेल में भेज रहा था, पुलिस पकड़ रहा था, जेल में भेज रहा था। नो ट्रायल, कोई भी ट्रायल व्रायल कुछ भी नहीं, बोलना ही नहीं, इमरजेंसी लग चुका है, आपको जेल ही होगा, कुछ हो बोलो जेल होगा। तो बस आपको बस यही से कि जब भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया तो लोग हैरान हो गए। हैरान होने के बाद क्या हुआ, लोगों को कैद में रखा गया, पिंजड़ा में रखा गया। पिंजड़ा मतलब जेल में हो गया ना, कैद में रखा गया। तो बस आपका दोनों आंसर आ गया कि लोग हैरान हो गए। देखिए एच का कोड नहीं होगा, ए का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, आर का होगा, ए का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, एन का होगा। देखिए आर का कितना दोस्तों 4 होता है, एन का 2 होता है। तो ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42वां नंबर संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं या फिर लघु संविधान भी बोलते हैं। क्लियर है? और देखिए कैद, अगला कौन सा है, कैद में रखा गया सब लोगों को। तो देखिए सी का कोड होता है, ए का नहीं होता है, जी का होगा, ई का नहीं। सी का दोस्तों 7 होगा, जी का 6 होगा। ठीक है, ये 76 आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब भी ये संविधान संशोधन हो रहा था तो 1900 ईस्वी में हो रहा होगा, 1800 में नहीं हो रहा होगा। तो डायरेक्टली आपको 19 आगे लगा देना है। तो 1976 क्या आ गया आंसर, 1976 में किया गया था।
आपको पता है 1975 में इमरजेंसी लगा हुआ ही था, 25 जनवरी 1975 को। समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर हो गया। और कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? 5वें नंबर के। मैं सिखाया था वाइफ, 5 से वाइफ 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थी। कौन? इंदिरा गांधी। समझ में आया? आगे देखिए, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों इसके बाद क्या होता है, उनकी सरकार गिर जाती है और मोरारजी देसाई जी का सरकार आ जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि जो जो इन्होंने किया था तो उसमें बहुत सारे चीज एरर थे, जिसको इनको ये एरर को ख़त्म कर दिए। एरर मतलब जैसे 5 साल को 6 साल कर दिया गया, तो उसको फिर से घटा के पुनः 5 साल कर दिया गया। तो ये सारा जो भी एरर उन्होंने किया था, समझ में आ रहा है, जो भी एरर इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ था उसको ये क्या किया, रेक्टिफाई कर दिए, सुधार दिए। कौन? मोरारजी देसाई जी। तो वापस से संविधान का संशोधन हुआ और कुछ कुछ चीज़ें को हटाया गया। जैसे लोकसभा विधानसभा का पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इन्होंने क्या किया था, 5 से 6 वर्ष कर दिया था। समझ में आ रहा है? आगे संपत्ति के अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि संपत्ति के अधिनियम को समाप्त किया गया था। एक्चुअली संपत्ति के इसमें इनका कोई कुछ नहीं था, बट ये बार बार आ रहा था संपत्ति वाला में, क्योंकि उसके वजह से बार बार संविधान संशोधन किया जा रहा था। ये एक्चुअली था क्या कि ये मूल अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार के रूप में था और उसको को हटा ही नहीं सकता था। उसके लिए बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन करना पड़ रहा था। तो उसको डायरेक्टली क्या कर दिया गया, एक कानूनी दर्जा दे दिया गया, उसको मूल अधिकार पर नहीं रखा गया। क्लियर है? तो उसको कानूनी अधिकार दिया गया, तो मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो वो भी तो एक तरह का एरर ही कर रहा था ना, बार बार संविधान संशोधन करना पड़ रहा था, तो वो भी तो एक तरह का एरर ही कर रहा था। तो बस आपको याद रखना है क्या कि एरर क्या कर रहा था, एरर हो रहा था। जो भी एरर इंदिरा गांधी ने किया था उसको रेक्टिफाई कर दिया मोरारजी देसाई जी ने। तो एरर, बस आपको टर्म याद रखना है, एक वर्ड एरर। जो भी एरर था उसको हटाया गया इस संविधान में, इस संविधान का संशोधन में। एरर क्या रखना है, एरर। अब देखिए एरर को डिकोड कीजिए। ई का कोड नहीं होगा, आर का होगा, और जब डबल आर एक साथ आता है दोस्तों तो एक को लिखते हैं, ओ का नहीं होगा, आर का होगा। आर का दोस्तों 4 होता है और वार का 4 होता है। तो यहाँ पे कितना नंबर का है ये, 44वां। और कब हुआ था, 1978 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1978 में हुआ था। क्लियर है? आपका समझ में आ गया, 1978 में हुआ था। और देखिए क्या क्या चेंज हुआ था, कोरम व्यवस्था पूर्वतः रखा। जैसे इन्होंने क्या किया था, समाप्त कर दिया, इन्होंने रख दिया। बोला गया 1/10 भाग होना चाहिए। अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ कुछ अनुच्छेद है जिसको आपातकालीन इमरजेंसी में भी हटा जाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ को क्या किया, जो जो एरर था इसको हटाया गया। ये कब हटाया गया, मोरारजी देसाई के समय में। और ये सब जब कब किया गया था, इंदिरा गांधी के सरकार में। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा। दोस्तों देखिए, आप फास्ट रिवीजन करेंगे तो देखिए ना, कोई भी संविधान संशोधन आप उठा लीजिए तो आपको फटाक से याद जाएगा। कैच 1976 आपको याद हो गया। और हैरान थे लोग तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। किसी भी को भी बोलिए ना कि पढ़ाई रिलेटेड से 6 से 14 वर्ष भेजो, स्कूल भेजो। और जो भी भाषा था उसको बैन कर दिया गया। 4 भाषा था, देखो ध्यान से, बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली। तो ये सारा 4 बैन कर दिया, इसके डायरेक्टली आ जाएगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आप क्या कर रहे हो, बाइक से घूम रहे हो, कितना आसानी से याद हो गया। पिछला क्लास वाला भी आप रिवीजन करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे करके स्मार्ट हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें डिटेल नहीं देखते, बट याद करने का तरीका देखते हैं, जो बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोग इसमें 15 MCQ को देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। आसानी से आप करते चलोगे मेरे साथ। मैं ऑप्शन ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आंसर करता जाऊंगा। अगर आप करना चाहोगे तो वीडियो को पॉज करके आप करते चलोगे मेरे साथ। तो चलिए, पहला, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो बताया था ना, उसमें क्या बताया था बताओ, उसी में ये पॉइंट था। उसमें बताया था मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य उसी में एक पॉइंट था। तो इसको कैसे याद कराया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हैरान थे लोग, हैरान। तो हैरान हमको पढ़ना नहीं है, RN पढ़ना है। क्या पढ़ना है, RN, R का 4 और N का 2, 42। डायरेक्ट आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में ही, इसमें भी इसी का पार्ट है एक, तो उसको भी ये 42 आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। अगला, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा के अंतर्गत संशोधित किया है। दोस्तों जो आपको ये दिख रहा है
संशोधित संवैधानिक संशोधन प्रस्तावना, प्रस्तावना में दोस्तों मैंने बताया था तीन चीज क्या क्या बताया था, उसी में था समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, और ये भी किस में किया था, 42 में किया गया था। ठीक है, उसके नीचे का क्वेश्चन देखिए सेम चीज आ गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र, एकता, अखंडता। तो ये आपको कहाँ पे मिला था, ये भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 42 आंसर होगा। देखिए कितना सारा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था दोस्तों, एक ही चीज़ था जो मेन था, वो मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, आगे किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां। तो इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया। तो दोस्तों इसमें हम लोग रेयर वाला पढ़ा था ना, रेयर में आर कितना हो जाएगा, 44। क्या हो जाएगा, 44। तो 44 में ये पॉइंट लिखा नहीं था, बट इसको भी याद रखना आपको, 44। अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो बताया था दोस्तों कि जो लास्ट रेयर वाला था, तो रेयर इसी में सुधार किया गया था, क्योंकि इसके वजह से अगर ये मूल अधिकार था तो इसकी वजह से बहुत सारा संविधान संशोधन करना पड़ रहा था। तो आर का कोड 4 और आर का कोड 4, 44 किधर दिख रहा है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पश्चात बोडो डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए थे। दोस्तों मैंने बताया था इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, जो कौन कौन भाषा था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, और ये जोड़ा गया था तो आपको बताया था क्या कि ये सारा भाषा को बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, बैन कर दिया गया। तो बी का कोड कितना होगा, 9 होगा, एन का कोड 2 होगा, 92 किधर दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। देखिए कितना आसानी से इसको करेंगे। अब बने रहो, देखो ध्यान से कितना फास्ट करते हैं हम लोग। 18वां संशोधन इधर पढ़िए, इधर वाला मेन चीज़ पढ़िए। देखिए गोवा में, पिछला क्लास में बताया था क्या, गोवा में लोग लाज लेके, मतलब लाज नहीं लगता है, तो एल और जी, लाज, एल जे, बस एल का 5 और जे का 6, 56, मतलब ये सही है, ये सही मिला हुआ है। अगला, अरुण मेरा दोस्त है वो लॉयल है। क्या है, लॉयल, आज ही पढ़ाया था। तो लॉयल में देखो 2 बार एल आ रहा है, मतलब 55 होगा। अगला, मैं घायल हो गया आपके नैना से, तो नैना को डिकोड कर दिया, एन का कोड 2 हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का नहीं पढ़ाया था, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है हरियाणा का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 3 तो सही है, ये 3 सही है, तो ये भी इसके लिए सही ही होगा। तो ये बी 2 3 4, मतलब ए ही था राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए राइट आंसर होगा इसके लिए। अगला, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है नया अनुच्छेद संबंधित है। 42वें में क्या जोड़ा गया था, मेन जो फोकस था मूल कर्तव्यों से, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बताया था दोस्तों 51A किस में था बताइए, 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, आगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। भारत संविधान की किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। तो बताया था ये उसी पॉइंट में बाध्य एक ही जगह पे था, जो किसमें था, 42वां संविधान संशोधन में, ये मजबूर कर दिया था। ठीक है, वर्ष 2012 का 97 संविधान संशोधन अधिनियम किस से संबंधित है। देखिए 97 जब आया था दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था कि ये किससे रिलेटेड है, कैसे आपको याद कराया था कि जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में घूमने के लिए आपको बाइक चाहिए। क्या चाहिए, बाइक चाहिए। ठीक है, बी का कोड 9, के का कोड 7, 97 है, तो ये सही बात है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उल्टा भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको ऑप्शन से चले जाना है। क्लियर है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो मिनी वाला कौन सा बताओ, मिनी इसको बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन को सबको कैज में डाल दिया गया था। कहाँ डाल दिया गया था, कैज में, समझ में आ रहा है, कैज में डाल दिया गया था। देखिए सी का कोड 7 होता है और जी का कोड 6 होता है। तो 1976 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो ये 42वां संविधान संशोधन, तो सी द राइट आंसर। तो देखो दोस्तों कितना आसानी से मैं 15 क्वेश्चन को कर लिया नेमोनिक तरीके से। तो ये बेस्ट तरीका है जिससे आप स्मार्ट और इजी वे में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।